हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइट के 11th कॉन्सेप्ट के बारे में, 11वें कॉन्सेप्ट के बारे में। वो क्या है? सब्जेक्ट माइट हैविंग टू वी1 देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर माइट पास्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। शायद कर्ता को कुछ करना पड़ रहा था, शायद राम को बाजार जाना पड़ रहा था, शायद मुझे उसे समझाना पड़ रहा था, शायद मुझे उसे सलाह देना पड़ रहा था, शायद मुझे उसे मोटिवेट करना पड़ रहा था, शायद उसे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था, शायद उसे बिजनेस शुरू करना पड़ रहा था, शायद उसे नई नौकरी ढूंढनी पड़ रही थी, शायद मेरे पापा को आज खाना बनाना पड़ रहा था, शायद मम्मी को बाजार जाना पड़ रहा था, शायद राधा को सब्जियां बेचनी पड़ रही थी, शायद उसे दीवार पर पुताई करनी पड़ रही थी, शायद चोर को पैसे चुराने पड़ रहे थे, शायद मुझे उसे पकड़ना पड़ रहा था, पुलिस को चोर को अरेस्ट करना पड़ रहा था। तो शायद आकर कर्ता को कुछ करना पड़ रहा था, इस तरह के सेंटेंस कुछ भी मिले तो आप माइट हैव टू का इस्तेमाल, माइट हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर माइट पास्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। पांचों तरह के स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। शायद राम को बाजार जाना पड़ रहा था, सो राम माइट हैविंग टू गो टू मार्केट। शायद चोर को पैसे चुराने पड़ रहे थे, सो थीफ माइट हैविंग टू स्टील मनी। शायद मुझे बगीचे से फूल तोड़ने पड़ रहे थे, सो आई माइट हैविंग टू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। शायद उसे नई नौकरी ढूंढनी पड़ रही थी, सो ही माइट हैविंग टू फाइंड अ न्यू जॉब। शायद उन्हें सेंटेंसेस बनाने पड़ रहे थे, सो दे माइट हैविंग टू मेक सेंटेंसेस। शायद मुझे उस बुक को पढ़ना पड़ रहा था, सो आई माइट हैविंग टू रीड दैट बुक। शायद उसे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ रहा था, सो ही माइट हैविंग टू कंप्लीट होमवर्क। शायद राम को स्ट्रगल करना पड़ रहा था, सो राम माइट हैविंग टू स्ट्रगल। शायद मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, सो आई माइट हैविंग टू फेस प्रॉब्लम्स। शायद भगवान को हमारी परीक्षा लेनी पड़ रही थी, सो गॉड माइट हैविंग टू बी गिव अवर एग्जाम या टेक अवर एग्जाम, है ना, मतलब सॉरी बनेगा गॉड माइट हैविंग टू टेक आवर एग्जाम, है ना, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग एग्जामाइन अस, है ना, तो एग्जामाइन भी वर्ब है, सो गॉड माइट हैविंग टू एग्जामाइन अस। जैसे टीचर को कॉपीज जांचनी पड़ रही थी, सो टीचर माइट हैविंग टू चेक कॉपीज। शायद मुझे उसे समझाना पड़ रहा था, सो आई माइट हैविंग टू एक्सप्लेन हिम। ठीक है, अगर दोस्तों 1 के 5 भी बनाना है वो भी बनाना आसान होगा। बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे शायद उसे यहां आना पड़ रहा था, सो ही माइट हैविंग टू कम हियर। शायद उसे यहां नहीं आना पड़ रहा था, सो ही माइट नॉट हैविंग टू कम हियर। क्या उसे यहां आना पड़ रहा था? सो माइट ही हैविंग टू कम हियर। उसे यहां क्यों आना पड़ रहा था? सो व्हाई माइट ही हैविंग टू कम हियर। किसे यहां आना पड़ रहा था? सो हु माइट हैविंग टू कम हियर। शायद मुझे उसे इनवाइट करना पड़ रहा था, सो आई माइट हैविंग टू इनवाइट हिम। शायद मुझे उसे इनवाइट नहीं करना पड़ रहा था, सो आई माइट नॉट हैविंग टू इनवाइट हिम। क्या मुझे उसे इनवाइट करना पड़ रहा था? सो माइट आई हैविंग टू इनवाइट हिम। मुझे उसे इनवाइट क्यों करना पड़ रहा था? सो व्हाई माइट आई हैविंग टू इनवाइट हिम। किसे उसे इनवाइट करना पड़ रहा था? सो हु माइट हैविंग टू इनवाइट हिम। शायद उसे मोटिवेशनल किताब पढ़नी पड़ रही थी, सो ही माइट हैविंग टू रीड मोटिवेशनल बुक। शायद उसे मोटिवेशनल बुक नहीं पढ़नी पड़ रही थी, सो ही माइट नॉट हैविंग टू रीड मोटिवेशनल बुक। क्या उसे मोटिवेशनल बुक पढ़नी पड़ रही थी? सो माइट ही हैविंग टू रीड मोटिवेशनल बुक। उसे मोटिवेशनल बुक क्यों पढ़नी पड़ रही थी? सो व्हाई माइट ही हैविंग टू रीड मोटिवेशनल बुक। किसे मोटिवेशनल बुक पढ़नी पड़ रही थी? सो हु माइट हैविंग टू रीड मोटिवेशनल बुक्स। मोहन को सेंटेंस ट्रांसलेट करने पड़ रहे थे, सो मोहन माइट हैविंग टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस। मोहन को सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करने पड़ रहे थे, मोहन माइट नॉट हैविंग टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस। क्या मोहन को सेंटेंस ट्रांसलेट करने पड़ रहे थे? माइट मोहन हैविंग टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस। मोहन को सेंटेंस ट्रांसलेट क्यों करने पड़ रहे थे? सो व्हाई माइट मोहन हैविंग टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस। और किसे सेंटेंस ट्रांसलेट करने पड़ रहे थे? सो हु माइट हैविंग टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस। तो यहां पर दोस्तों ये माइट हैविंग टू का हम यूज सीख रहे हैं। आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे जो उनको हम लोगों को ट्रांसलेट करके देख रहे हैं ताकि क्लियर हो पाए और चीजें। ठीक है, यहां देखिएगा, जैसे शायद रोहन को पत्र लिखना पड़ रहा था, सो रोहन माइट हैविंग टू राइट अ लेटर, ठीक है। शायद उन्हें अंकित को सलाह देनी पड़ रही थी, या शायद उन्हें अंकित को सलाह देना पड़ रहा था। सीख, अंकित माइट हैविंग टू सॉरी उन्हें ना, सो दे माइट हैविंग टू एडवाइस अंकित। अंकित को सलाह देनी पड़ रही थी ना, एडवाइस अंकित, सो दे माइट हैविंग टू एडवाइस अंकित। शायद मुझे उस स्थिति को स्वीकार करना पड़ रहा था, मुझे मींस आई, सो आई माइट हैविंग टू उस स्थिति को एक्सेप्ट दैट
situation, accept that situation. So I might having to accept that situation. शायद हमें उस वक्त पैसे अरेंज करने पड़ रहे थे हमें. So we might having to arrange money that time. उस समय, ठीक है. शायद उसे सब्जियां बेचनी पड़ रही थी, उसे he might having to sell vegetables, ठीक है. शायद उसे सब्जियां बेचनी पड़ रही थी, so he might having to sell vegetables. तो गाइज आप जितने सेंटेंस बना के देखेंगे ना, एग्जांपल्स बहुत आसान होंगे, है ना, और आपको बोलने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, है ना, और स्ट्रक्चर आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए. सबसे बड़ी बात यह है. तो गाइज ये सभी सेंटेंस, एक सेंटेंस लीजिए, उसको सभी स्ट्रक्चर्स में बोल बोल के देखिए, तो आपकी जुबान की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस होने लग जाती है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने शुरू हो जाते हैं. तो यहां पर हम लोगों ने माइट का एक और कॉन्सेप्ट, माइट हैविंग टू, समझा. उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज समझ में आई होगी जो मैं बताना चाहता था. इसी तरह के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो भी आपको सीखने हैं, और आपके दिमाग में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको ऐसा लगता है कि सीखना चाहिए और आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है वो कॉन्सेप्ट, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं उसके आधार पर वीडियो जरूर बनाऊंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.